नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से इस वक्त बड़ी खबर, जहां ग्राम सभा संबंधा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और उनके प्रतिनिधि पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं में भारी फर्जीवाड़ा किया गया है और अधूरे कार्यों पर भी पूर्ण भुगतान कर लिया गया। मामले की शिकायत के बाद प्रशासन की जांच टीम गांव पहुंची और कई घंटों तक कार्यों की जांच की गई। हालांकि प्रधान प्रतिनिधि सुरेश यादव ने भी सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि सभी कार्य मानक के अनुसार किए करे गए। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स। ये सूची हम मांगे हैं वही कि हाँ, सूची जो आप मांग रहे हैं। हाँ, सूची देखिए, जैसे मान लीजिए कि सूची हम लोग के पास तो रहती नहीं है जी ग्राम पंचायत के पास होगी, तो आप आरटीआई से मांग लीजिए उसको। जी ठीक है, तो सारी सूचना आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और आरटीआई से भी जैसे नरेगा संबंधित जो है, narega.nic.in साइट है हमारी। तो इसमें पेवर्स ब्लॉकिंग का काम करा करके इसके पैसे का भुगतान हो गया है। ये मैं नहीं कर रहा कि भुगतान हो गया है, ये इनका जो है जो भुगतान कराए हैं वो कह रहा है। देखिए यहाँ है प्राथमिक विद्यालय बिलरिया में इसका 53,303 रुपये का भुगतान हुआ है। इस पर भुगतान हो चुका है। जी, क्या नाम है आपका? शिवजीत सिंह सर, शिवजीत सिंह जी। अभी आपने कौन सा ये गांव है? सोबंथा गांव सर। ये अभी आपने कैसा आवेदन दिया था? आवेदन दिया था सर, ये हमारी गली है और गली 2 साल पहले पैसा उतर गया है इस पर, और बार बार कहने के बावजूद भी वो बना नहीं रहे थे। कौन? सुरेश प्रधान, भागमनी देवी थी, उनका पति सुरेश प्रधान है जी। क्या स्थिति है अभी? अभी वही स्थिति है सर। अभी 2-4 दिन पहले हम कहे थे कि बना दीजिए इसको कम से कम, तो कह रहा हूं कि देखा जाएगा, योजना आएगा। जी। कितना परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है सर। आप देख लीजिए, आप तो देख रहे रास्ता है, हैं इसी सर, से आना जाना। बरसात का मौसम है सर, और सर्प भी इधर गढ़ी है, यहाँ सर्प भी निकलते हैं। बलिया के सोहाव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा संबंधा में ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान भागमनी देवी और उनके प्रतिनिधि सुरेश यादव पर मनरेगा समेत कई योजनाओं में धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान के पति और पुत्र का नाम मनरेगा मजदूरों की सूची में दर्ज किया गया और बिना कोई काम कराए सरकारी भुगतान भी ले लिया गया। इतना ही नहीं, चक मार्गों को सिर्फ ट्रैक्टर से जोड़कर दिखाया गया और मजदूरी के नाम पर पैसा निकल कर मजदूरों से वसूली की गई। जो मजदूर विरोध करते उनके नाम सूची से हटाने की धमकी दी जाती थी। जी, अपने का नाम और परिचय बता दें। जी, मेरा नाम गरजेश यादव है, सन ऑफ श्री रामेश्वर यादव। रहने वाला मैं ग्राम बिलरिया का हूँ। ग्राम सभा सोबंथा है, ये ग्राम सभा सोबंथा का ही राजस्व ग्राम बिलरिया है। आपने कैसा शिकायत किसको किया था और आज कौन लोग आए थे? सर, हमने ये IGRS पर भी डाला था और ये DM साहब को भी मिल करके आवेदन द्वारा अवगत कराए हैं कि प्रधान द्वारा धांधली किया जा रहा है, किया गया है। तो उनके यहाँ भी दिए हैं, एक DPRO साहब के यहाँ भी दिए हैं। तो इसमें सर यही प्रधान द्वारा घोर धांधली किया जा रहा है। ये मनरेगा के अंतर्गत अपने सगे पुत्र प्रेम प्रताप और राजनाथ, उनकी सगी माँ है कुसुमी, इनके नाम पर जो है मनरेगा के अंतर्गत बिना काम कराए ही उस पैसे का भुगतान कराए हैं। और जो है ये शिवजी सिंह के घर से हवलदार सिंह के दुकान तक जो आज जांच भी हुआ है, उसमें बिना काम कराए ही पेवर्स और इंटरलॉकिंग का पैसे का भुगतान 2 साल पहले का करा लिए हैं। और यही सब जहाँ भी कराए हैं साहब, ये बिना काम कराए ही मनरेगा के अंतर्गत ट्रैक्टर से चकमार को जोतवा करके और पैसे मनरेगा मजदूरों के खाते में मंगवा करके उन लोगों को 200-400 दे देते हैं और 200-400 देने के बाद अपने पूरा पैसा ले लेते हैं। अभी अपने दिव्यांग वो सर दिव्यांग शौचालय ये जो बना है, अभी इस पर 53,229 रुपये का भुगतान करा लिए हैं। ये प्राथमिकी पाठशाला ये सोबंथा है, और एक बिलरिया में भी प्राथमिकी जो पाठशाला है उसमें भी दिव्यांग शौचालय पर 53,303 रुपये का भुगतान करा चुके हैं।
जबकि मौके पर आप देख ही रहे हैं कुछ नहीं है, न सीट है न दरवाजा है। आपने जांच के लिए दिया था? हम दिए हैं 11-12 बिंदुओं पर दिए हैं। कितने बिंदुओं पर जांच हुआ है? 2 बिंदुओं पर हम जांच कर किए हैं। ये लोग आए थे, एपीओ साहब थे विकास खंड से, और ये मनरेगा के चार्टेड अकाउंट थे, और आपका ये एडीओ साहब थे, सहायक विकास खंड अधिकारी। कितने बिंदुओं पर ये लोग जांच किए हैं? 2 बिंदुओं पर किए हैं साहब। सचिव साहब भी थे साथ में, बाकी और लोग थे गांव के, और महिलाएं लोग भी थी, जिन लोगों से प्रधान द्वारा आवास के नाम पर 2-2 हज़ार रुपये का वसूली किया गया है। यह कह कर के वसूली किया गया है कि तुम लोगों का जीरो पावर्टी में सर्वेयर से नाम डलवा करके आवास दिला देंगे। उन लोगों को आवास भी नहीं दिया गया है, आवास नहीं मिला है। अभी तक आवास मिला है? अभी इसका क्लियर नहीं हो पाया है सर। सूची आ गई है, अभी उपलब्ध नहीं है। हम मांगे हैं लेकिन अभी मिली नहीं है हमें। ग्रामीणों का आरोप है कि इंटरलॉकिंग आरसीसी सड़कें और अन्य विकास कार्य भी अधूरे हैं या उनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम जांच के लिए गांव पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जांच निष्पक्ष नहीं है और प्रधान को बचाने की कोशिश हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जांच सार्वजनिक रूप से और ग्रामवासियों की उपस्थिति में की जाए। वहीं दूसरी ओर प्रधान प्रतिनिधि सुरेश यादव ने सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जो भी काम हुआ है वो नियमानुसार हुआ है। अधूरे कार्यों में जितना पैसा मिला वही खर्च हुआ है। यदि कोई दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अपने कितना उम्र परिचय बता दें? सुरेश यादव, ग्राम बिलरिया, पोस्ट चौरा, थाना नारायण, जनपद बलिया। अनियमितता की शिकायत पर जांच टीम आज आपके गांव आई थी। क्या ये शिकायत किया गया था? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? शिकायत जो भी है, अगर अधिकारी महोदय का वो नॉलेज में है, जांच में आए थे, देख लिए, अगर जो रिपोर्ट लगाएंगे उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि अपने परिवार के, अपने बच्चे के आपने मनरेगा में रखा है और उस पर पैसा भी उतारा गया है। ये सब गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात इसलिए लगाया जा रहा है कि जो है हमारा गांव का मट्टीखाना है, वो जो 7 मंडा का है, वो गरजेश पुत्र रमेश्वर पकड़ लिए। उस पर हम जो है दरख्वास्त दिए डीएम साहब और डीएम साहब को भी। डीएम साहब आदेश किए कानगो लेखपाल को, वो आकर मौका पर नापे और नाप कर जो है जो कार्य हो रहा था उसको रोक दिए। उसके बावजूद जौन बात वो फिर से जौन बात वो कोटदार भी हैं। गांव में 15 किलो राशन जिसको मिल रहा है उसको 14 किलो दे रहे हैं, और 14 किलो के बाद अगर वही 14 किलो अगर दूसरा कंटा पर अगर तुरंत रख दिया जाए सर, तो जो है 13 किलो हो रहा है। उनका एक और आरोप था कि दिव्यांग शौचालय 53,000 कुछ रुपए का बनाया गया है, लेकिन वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है सर। कि अनियमितता अनियमितता ये है सर कि उसका लागत जो बात 73,000 है। जो हम बिल्डिंग बनाए हैं उतना ही हमारा पेमेंट हुआ है। 53,000 हमारा MD हुआ, 53,000 हम पेमेंट कराए हैं। अधिक काम नहीं हुआ है, उसको पेमेंट नहीं कराए हैं। उसका एक सड़क की खरीदने की बात चल रही कि उसमें भी पैसा खा लिया गया है और वो बना नहीं है सर। एकदम बना हुआ है। जो टीम अधिकारी जांच करने के लिए आए थे वो ईंटा भी वीडियो कैमरा से खींच लिए हैं, मोबाइल से खींचे हैं। वो अपना घर में आज भी मौजूद शिवजी सिंह पुत्र रामानंद सिंह अपना घर में आज भी जो है जो अधिकारी आए थे वो देखकर और मोबाइल से फ़ोटो खींच कर ले गए हैं। जिस तरीके से सभी आरोप लग रहे हैं, सभी आरोपों के बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जो अधिकारी महोदय आए हैं उनका निर्भर हैं, जो आदेश करेंगे उसको पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से दुखद खबर, जहां बेरिया तहसील के उदय छपरा गोपालपुर गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राम कुमार यादव के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार राम कुमार कल शौच के लिए घर से निकले थे, तभी पेड़ फिसलने से वहां बाढ़ में या पानी में डूब गए। कई घंटों की तलाश के बाद आज उनका शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा
कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आइए सुनते हैं इस मामले में कमांडो एवं समाजसेवी अवनीश कुशवाहा का क्या कहना है। एक नाम और परिचय बता दें। देखिए, मेरा नाम कमांडो अवनीश कुमार कुशवाहा दया छपरा है। क्या मामला है, अभी आप कहाँ पे आए हैं? देखिए, हम लोग जो है अभी उदई छपरा से आए हैं। एक हमारे उदई छपरा गोपालपुर ग्राम पंचायत के राम कुमार यादव बड़े भाई जो है कल गंगा जी में डूब गए थे और उनका जो है आज जो है उनकी लाश मिली है। वही जो है लाश लेकर के हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए लाए हैं। किस तरह से उनकी मौत हुई, क्या हुआ? देखिए, उन्होंने जो है वहाँ पे चिमनी वगैरह पहले से है, वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, पानी लगा हुआ था। वो गए थे टॉयलेट करने के लिए और जो है टॉयलेट कर रहे थे, पीछे जो है मतलब गिर गए और गिरने के बाद उसी में जो है दब गए और उनका जो है देहांत हो गया। बहुत सभ्य आदमी थे, बहुत अच्छे थे और पूरे जो है किस तरह का माहौल? देखिए, पूरे ग्राम पंचायत में क्या पूरे विधानसभा के अंदर जो है बहुत कोहराम मचा हुआ है। बहुत जनता के अंदर जो है बहुत सब लोग जो है बहुत दुखी हैं। बाढ़ का पानी का स्थिति है? देखिए, बाढ़ का पानी की स्थिति जो है अभी तो कोई ज़्यादा नहीं है, पानी तो कम हो रहा है, लेकिन उस क्षेत्र में जो है नौरांगा चक्की उधर तो देखिए बहुत से मकाने गिर रहा है। उधर तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है, काफ़ी लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे उधर। तो वहाँ पे देखिए बहुत जो है लोग जो है उसका सामना कर रहे हैं दिक्कत का। उधर जो है अभी बिल्डिंगें गिर रही है, किसी का घर गिर रहा है, लोग रोड पे जा कर के रह रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। इनकी जो है 45 साल है एज है, 2 लड़के हैं 2 लड़की है, सब बच्चे छोटे छोटे हैं। सरकार से देखिए हम मांग करेंगे कि कम से कम इनके परिवार को जो है अच्छा कोई सुविधा मिले। एक बच्चा को कम से कम जो है एक नौकरी का जो है सुविधा किया जाए। आज कारगिल दिवस विजय दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी कमजोर नहीं रहा है। उन्होंने देशवासियों को विभाजनकारी ताकतों से सतर्क रहने की नसीहत दी और कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को देश की आंतरिक सुरक्षा और एकता को जोड़कर देखा जा रहा है। सुनिए। बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।
क्यों विदेशी हमलावर भारत पर हावी होते गए? ऐसा नहीं कि हमारे पास योद्धाओं की कमी रही हो, हमारे पास बल या बुद्धि या वैभव की कमी किसी स्तर पर रही हो। भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था। इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा, एकजुट होना होगा। कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।